हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो होने वाली है क्लास 11th और 12th से रिलेटेड एक जो कोचिंग स्कीम आई है और उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होना है, जिसका नाम है MPMMVSM। पूरा नाम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन। शॉर्ट में आप इसे विद्या शक्ति मिशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कह सकते हो। तो इसमें 11th क्लास के बच्चों के लिए जेई की तैयारी, नीट की, क्लैट की और सीए फाउंडेशन की तैयारी से रिलेटेड है, और 12th क्लास के बच्चों का CUET अंडर ग्रेजुएट की तैयारी करवाई जाएगी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, तो एंड तक वीडियो आप ज़रूर देखना। और उसके बाद हम जो आपके लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं साथ में मिल के, कैसे आपको जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसकी तैयारी अच्छे से कराई जा सकती है, कैसे आप अपने से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें क्लास 12 से, जो क्लास 12th है, क्यों हम क्लास 12 से स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो CUET UG है, CUET UG, आई होप आप सबने फॉर्म के बारे में पढ़ लिया हो। अगर आपने फॉर्म के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो क्लास 12 CUET UG के बारे में है, उसको आप देख लो। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए, सारी चीज़ें उसमें है। फॉर्म आप 27 सितंबर तक कंप्लीट कर लो। अब CUET का एग्ज़ाम आपको पता है सबसे पहले होना है, जो कि होना है 12/10 को, 12/10/2025, यानी कि 12 अक्टूबर को। CUET की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल ऑल ओवर दिल्ली से 1000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। टोटल दिल्ली के 1000 स्टूडेंट का, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का सिलेक्शन होना है, जिसमें से 150 रिजर्व्ड हैं गर्ल के लिए और 850 में सभी फाइट करेंगे, गर्ल और बॉयज़ दोनों। अब इसमें अगर हम देखें, इसका सिलेक्शन होगा और उसके बाद क्या होगा, अगर डेट वाइज देखें, पिछले साल के जो इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुए थे, वैसे ये फर्स्ट साल है, बट जो कोचिंग स्कीम 9th और 11th के लिए पहले चलती थी, CMST CCS, उसी से अगर रिलेट करके देखें तो जैसे अगर ये 12/10 को इसका एग्ज़ाम होगा तो मोस्ट प्रोबेबली विदिन 1 मंथ आपका रिज़ल्ट हो जाएगा और काउंसलिंग भी आ जाएगी, और आपकी मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होना है, और वो एंट्रेंस टेस्ट आपका 12 तारीख को शेड्यूल्ड है। तो आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, और अब 12 तारीख को अगर हम देखें जो शेड्यूल्ड एंट्रेंस टेस्ट है, उसका सिलेबस अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या है और कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, तो बहुत आसान है जो CUET का सिलेबस है। इसमें आपका कोई भी एक सब्जेक्ट, या तो इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप चॉइस करते हो आप फॉर्म भरते टाइम, उसमें आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके MCQ होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चंस होंगे आपके 10th लेवल के होंगे। किस किस के? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। और ये 10th तक का सिलेबस होगा सोशल साइंस का। तो इंग्लिश, हिंदी 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स होगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल एबिलिटी भी आपका 30 मार्क्स का होगा, और इसकी तैयारी हम आपकी रेगुलर करवाएंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपने नहीं किया है तो रेगुलर कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड रेगुलर वीडियोज़ हमारी 8 बजे रात को 8 PM पे लाइव क्लास चला करेंगी, जिसमें हम डिटेल्ड में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। खासकर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर सको। कल से हमारी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और कल से डेली एक टॉपिक हम मेंटल एबिलिटी का करेंगे। आप उसके साथ बने रहना, और अच्छे से आपकी मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस हो जाएगी। और मेंटल एबिलिटी के साथ ही जो CUET है, उसमें एक आपका डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन मतलब जो आपका 12th में सब्जेक्ट है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये 3 है आपका, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इन तीनों के डोमेन के हिसाब से जो आर्ट्स वाले हैं, इनका जो 30 नंबर का पेपर है वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, जो सोशल साइंस का है, उसमें से आना है। जो साइंस वाले हैं उनका तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें से 30 नंबर का आना है, और ये भी 10th लेवल तक का होगा, ये भी आपका 10th लेवल तक का होगा। लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनमें से सोशल साइंस का सिलेबस होगा, और उसमें से सिर्फ इकोनॉमिक्स के पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा, और टोटल आपका 120 नंबर का पेपर आना है।
तो 120 में से अगर सिर्फ आप मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो, आमतौर पर ऐसे एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप 70% स्कोर कर जाते हो, 70%, तो ईज़िली आपके होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप मान के चलो अगर आप 85 के आसपास स्कोर कर लेते हो तो आपका कंफर्म है कि हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना टारगेट रखना है कि कम से कम हमको 85 करना है। और इसके लिए आप अपना जो सब्जेक्ट है क्लास 10th का, उसके लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, तो अगर आपके पास 10th क्लास की सपोर्ट मटेरियल की बुक है तो उसमें से MCQ पहले फटाफट रिवाइज़ कर लो, और उसमें से जितने भी MCQs के चैप्टर हैं, जितने भी MCQs है चैप्टर्स के, उनको कंप्लीट प्रैक्टिस कर लो। पहला यहाँ से कर सकते हो। दूसरा जो है, एक आपका वेबसाइट है सेल्फ स्टडी, वहाँ पर आप जाके MCQ टेस्ट दे सकते हो, MCQ की प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो। आपका जो भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, साइंस, उन सब से रिलेटेड आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। कोशिश करेंगे हम भी कुछ टेस्ट आपको करवाने की, अगर आपका डिमांड रहा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। मेंटल एबिलिटी की तैयारी हम आपके साथ के साथ करवाते रहेंगे, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। मेंटल एबिलिटी के जिस भी टाइप के क्वेश्चन जो DOE पूछता है अपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो SOSC के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो NMMS के एग्ज़ाम हो या फिर MBPP के एग्ज़ाम हो, इन सब में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम ज़रूर देखेंगे। तो ये तो था क्लास 12th के लिए। अब अगर हम बात करें क्लास 11th के लिए, तो क्लास 11th में 3 आपके डोमेन होते हैं। एक होता है आपका साइंस, ठीक है। साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें 2 कोचिंग ज़्यादा आप लेते हो, या तो किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है तो JEE की कोचिंग, और अगर किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ली है, मैथ्स नहीं लिया है, तो वो करते हैं आपकी नीट की कोचिंग। मेडिकल के लिए होता है नीट की कोचिंग, और JEE होता है इंजीनियरिंग के लिए। इसमें जो टेस्ट होना है आपका, वो होना है आपका क्लास 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सब के 25। JEE के लिए आपका बायो नहीं होगा, सॉरी, JEE के लिए आपका होगा मैथ्स, JEE के लिए मैथ्स। तो इन सब के आपके 25-25 क्वेश्चन, जो कि 75 क्वेश्चंस होंगे, और 4 टाइम्स 1 मार्क का होगा, तो टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। सिमिलरली नीट के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और ये भी आपका 300 मार्क्स का होगा। अब लास्ट ईयर अगर हम देखें, लास्ट ईयर से कंपेयर करें, तो लास्ट ईयर 11th क्लास के 150 बच्चों का सिलेक्शन होता था, जिसमें से 100 बच्चे चुने जाते थे JEE के लिए, 50 बच्चे चुने जाते थे नीट के लिए। बट इस बार जो सिलेक्शन होना है वो इससे 2 गुना, 300 बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ JEE में और 300 का ही नीट में, 300 बच्चों का JEE में और 300 बच्चों का नीट में, ये आप ध्यान रखना। इस बार सीट्स बहुत बढ़ गई हैं। पिछली बार जो कट ऑफ थी इसकी 300 में से, जो अगर हम बात करें JEE की, तो इसकी कट ऑफ थी 144, ठीक है, और जो नीट है उसकी कट ऑफ थी, जिसमें सिर्फ 50 सीट्स थे, उसकी 151। तो ओवरऑल देखें तो इसमें लगभग आपका 50 से 60% के आसपास की कट ऑफ रहती है। अगर आप 60% से ऊपर ले आते हो, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट फिर भी अगर आप 60% से क्वेश्चन से ऊपर सही कर लेते हो तो आपके चांसेस अच्छे बन जाते हैं। और इस बार तो क्योंकि 300 सीट है, तो अगर आप 50% स्कोर कर लेते हो साइंस में, तो ईज़िली आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कोचिंग के लिए। और इसकी तैयारी हम आपकी अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। डेली वीडियोस हम लेके आएंगे साइंस से रिलेटेड। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको किस टाइम पे वीडियोस चाहिए, कि साइंस की प्रैक्टिस वीडियो आपको किस टाइम पे चाहिए, तो उसी टाइम पे हम अपनी साइंस की प्रैक्टिस वीडियोस लेके आएंगे। और इसका एग्ज़ाम जो होना है वो होना है आपका 19/10/2025, यानी कि 19 अक्टूबर 2025 को इसका एग्ज़ाम होना है। ये तो था 11th साइंस का। अब अगर हम बात करें 11th में 2 और नए जुड़े हैं। पिछली बार सिर्फ 11th साइंस का CMST CS में 11th साइंस के स्टूडेंट्स को ही सिलेक्शन मिलता था या कोचिंग के लिए। अब जो है 11th क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें से आर्ट्स के बच्चों को भी इस बार कोचिंग दी जाएगी। अब आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो कोचिंग दी जाएगी वो दी जाएगी CLAT। अब CLAT क्या होता है पहले इसके बारे में सुन लो। जब आप 12th कर लेते हो, 12th करने के बाद ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है, कंबाइंड
लॉ एडमिशन टेस्ट। ये अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट और इसी की तैयारी कराई जाएगी, कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट। इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एनरोलमेंट हो जाता है उस डिग्री के लिए जिसका नाम है BA LLB, और ये 4 साल या 5 साल की, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी, उतने साल की डिग्री होती है। और आप BA LLB करके जो वकील हैं यानी कि एडवोकेट है वो या लॉयर, वो आप बन सकते हो, ठीक है। और ये 12th के बाद आप कर सकते हो, इसकी एडमिशन होता है आपका, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसी की तैयारी कराई जाती है। तो आपको 11th और 12th दोनों क्लासेस में इसकी तैयारी कराई जाएगी। तो ये होता है आपका क्लैट। इसके लिए भी जो एग्ज़ाम होना है ये आपका 120 नंबर का होना है। और ये एग्ज़ाम कब होगा? तो ये एग्ज़ाम होगा 26 अक्टूबर को। तो आपके पास लगभग 1 महीने से ऊपर का समय बचा है, तो उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। 120 में आपका सेम एज़ पैटर्न जो आपका CUET का पैटर्न है, जिसमें हम कहे जो आपका CA फाउंडेशन BA LLB के लिए इसमें इंग्लिश आपका कंपलसरी है, ठीक है। इसमें है आपका इंग्लिश, फिर उसके बाद है आपका GK, देन है आपका मेंटल एबिलिटी, जिसकी तैयारी हम आपको इस चैनल पे कराएंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मेंटल एबिलिटी के साथ ही है हमारा सोशल साइंस, ठीक है। अब ये आप ध्यान रखना, जो क्लैट वाले बच्चे हैं इनके लिए भी सोशल साइंस है, CA फाउंडेशन वालों के लिए भी सोशल साइंस है। बट इसमें जो सोशल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी में से आएंगे। मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन, GK के भी 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन। तो ये सारे आपके MCQ बेस्ड होंगे। इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अब अगर हम बात करें कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए है आपका CA फाउंडेशन। जो चार्टेड अकाउंटेंट, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनते हो, उसकी तैयारी आपको, उसकी एग्ज़ाम क्रैक करने की तैयारी आपको अभी से कराई जाएगी। और इसका भी जो सिलेबस है वो आपका 120 मार्क्स, और सब्जेक्ट इसमें भी है आपके इंग्लिश, GK जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, मेंटल एबिलिटी, और इसके साथ साथ आपका सोशल साइंस। और सोशल साइंस में सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, और ये सभी जो लेवल होगा ये सभी आपका 10th लेवल होगा, क्लास 10 तक के ही पूछे जाएंगे। और इसमें आपका 120 मार्क्स का है, तो इसमें आपको टारगेट रखना है कि 60+ आप इजीली लेके आ जाओ। इतने अगर ले आओगे तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अब बात करते हैं हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि हमने बीच में वीडियो में भी कहा, आपके लिए डेली मेंटल एबिलिटी की क्लासेस हम लेके आएंगे। मेंटल एबिलिटी जो कि अब आप सोशल साइंस आप अभी से अपने से रिवाइज करना शुरू कर दो। मेंटल एबिलिटी की क्लासेस डेली लेके आएंगे हम। GK की क्लासेस कोशिश करेंगे 2 से 3 क्लास में GK को थोड़े कुछ फैक्ट्स वाइज GK अच्छे से आपको करा दिया जाए, ताकि उसमें से आपके आने के चांसेस हो जाए। बट मेंटल एबिलिटी की क्लासेस अभी से लेके जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है, डेली आपकी 8 बजे 8 PM पे लाइव क्लास होगी। एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको ये टाइम सूटेबल है या कोई और टाइम पे लाइव क्लास लाई जाए। मेंटल एबिलिटी के लिए ये हमारा प्लानिंग है। और जो हमारा JEE नीट के लिए जो है प्लानिंग, उसमें जो हमारा JEE नीट का कोर्स है 11th क्लास के लिए, उसके लिए हम प्रैक्टिस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो भी आपको सॉल्व कराएंगे। जो CMST CS का पेपर था, CMST CCS, इसका पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी अच्छे से। तो इस चैनल के साथ बने रहे। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है पहले तो फॉर्म आप भर लो, और आप कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और कमेंट आप कर सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8368251901। ये ध्यान रखना, ओनली व्हाट्सएप ही आप कर पाओगे इस पर, और कुछ नहीं। सो ओनली व्हाट्सएप आप इस पर करना, कॉल मैं इस पर पिक नहीं करूँगा। ओनली व्हाट्सएप, जो भी आपका डाउट हो उस पर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन दे सकूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो उसको कर लें, और रेगुलर इस पर आपकी वीडियोज़ आएंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों तक शेयर कर दे जिनके एग्ज़ाम्स हैं ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।